तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा नाम कौन है? विजय, एक फिल्म सुपरस्टार जिसने राजनीति में एंट्री लेते ही डीएमके और एआईएडीएमके जैसे बड़े दलों की टेंशन बढ़ा दी है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या विजय सच में तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? या फिर राजनीति का पुराना सिस्टम उन्हें रोक देगा? तमिलनाडु में फिल्मों और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है। यही एमजी रामचंद्रन और जे जयाललिता जैसे सुपरस्टार मुख्यमंत्री बने थे और अब उसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं विजय। जब उन्होंने अपनी पार्टी तामिलगा वेत्री कजगम बनाई तो शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ी वैसे वैसे पुरानी पार्टियों की चिंता भी बढ़ने लगी। अब समझिए असली गेम। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटें। अगर टीवी के अकेले बहुमत तक नहीं पहुंचती तो शुरू होगा समर्थन जुटाने का खेल, और यहीं से राजनीति दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए ऐसा समीकरण बनता है, डीएमके 95 सीट, टीवी के 85 सीट, एआईएडीएमके 40 सीट, तो सिर्फ 15-20 विधायकों का इधर उधर होना पूरी सरकार बदल सकता है। यानी असली लड़ाई अब वोटों से ज्यादा नंबर गेम की हो जाती है, क्योंकि राजनीति में जनता वोट देकर घर चली जाती है, लेकिन सरकार बाद में विधायकों की गिनती से बनती है। अब यही वजह है कि चेन्नई की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि छोटे दल किसके साथ जाएंगे, निर्दलीय विधायक किसे समर्थन देंगे और कौन किसके संपर्क में है। क्योंकि अगर विजय कुछ छोटे दलों और निर्दलीयों का समर्थन ले आते हैं तो तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विजय इतने मजबूत क्यों माने जा रहे हैं? पहली वजह, यूथ सपोर्ट। तमिलनाडु का बड़ा युवा वर्ग बदलाव चाहता है और विजय खुद को उसी बदलाव के चेहरे की तरह पेश कर रहे हैं। दूसरी वजह, उनकी फैन आर्मी। उनके फैन क्लब सिर्फ पोस्टर लगाने वाले लोग नहीं हैं। ये जमीन पर राजनीतिक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। रैली, प्रचार, सोशल मीडिया, भीड़, सब कुछ पहले से तैयार रहता है। तीसरी वजह, उनकी क्लीन इमेज। अब तक उन पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं और यही चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती, सरकार चलाने के लिए अनुभव भी चाहिए, और यही जगह है जहां विरोधी विजय को घेर रहे। उनका कहना है कि फिल्मों में सिस्टम से लड़ना आसान है, लेकिन असली सिस्टम संभालना अलग बात है। दूसरी बड़ी चुनौती है, हाथ से न जाए। मतलब विजय सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तमिलनाडु की दशकों पुरानी राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर वो 15-20 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं तो तमिलनाडु में इतिहास बन सकता है। लेकिन अगर नंबर पूरे नहीं हुए तो भी वो आने वाले समय में सबसे मजबूत विपक्ष बन सकते हैं। और कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लंबी राजनीति के लिए ये स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तब विजय के पास समय होगा संगठन मजबूत करने का, जमीनी पकड़ बढ़ाने का और अगले चुनाव में पूरी ताकत से लौटने का। लेकिन एक बात तय है, विजय अब सिर्फ फिल्म स्टार नहीं रहे, उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया है। अब देखना यह है, क्या वो इतिहास दोहराएंगे और मैनेजर की तरह मुख्यमंत्री बनेंगे, या सत्ता का रास्ता अभी लंबा है। आपको क्या लगता है, क्या विजय तमिलनाडु के अगले सीएम बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर